नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में रजत अग्रवाल ने पूरे पैनल के साथ भारी बहुमत से जीत दर्ज की। श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान किया गया, जिसमें 844 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 4 बजे से मतगणना शुरू की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर रजत अग्रवाल 668 वोट लेकर भारी मतों से विजय हुए। इसके साथ ही महासचिव पद पर जगजीत कुकरेजा, उपाध्यक्ष पद पर अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पद पर नागेंद्र उनियाल, सह सचिव पद पर सलीम अहमद ने भारी मतों से जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम के बाद रजत अग्रवाल के समर्थकों द्वारा ढोल दमाऊ और आतिशबाजी के साथ शहर में जुलूस निकाला, जहां पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पिछले 17 वर्षों से उन्होंने व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया और एक बार फिर व्यापारियों ने उन पर अपना विश्वास जताया। इस मौके पर नवनिर्वाचित महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने सभी व्यापारियों का आभार जताया और कहा कि व्यापारियों ने लगातार 5वीं बार उन पर अपना विश्वास जताया और उन्हें उम्मीद है कि वे व्यापारियों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले मसूरी के समस्त व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा। ये चुनाव 5 साल बाद हुआ। पिछली बार हम लोग निर्विरोध चुने गए थे, किसी ने नामांकन नहीं भरा था। उससे पहले 2021 में चुनाव हुआ था और 2 पदों पर चुनाव बिल्कुल इसी प्रकार से हो जैसे आज हुआ है। बहुत ही कड़ी टक्कर थी और तभी भी हमें हमारे समस्त व्यापारी भाई बहनों ने अपना आशीर्वाद दिया था और आज फिर से एक बार हमें आशीर्वाद मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने समस्त व्यापारी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरूंगा, हर वो कार्य करूंगा जिसकी वो हर व्यापारी भाई बहन उम्मीद करता है। बाजारों के सशक्तिकरण की बात करें, व्यापार भवन की बात करें, व्यापारियों की सुविधाओं की बात करें, व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात करें, हर वो कार्य करूंगा जिससे व्यापारी का हित हो। कभी भी व्यापारियों में किसी राजनीतिक बात ना आने दूंगा और आगे बढ़ चढ़कर व्यापारियों के विकास की बात निरंतर हर पटल पर करता रहूंगा, ये मेरा वादा करता हूँ। आज याद है 2009 का चुनाव, जब मैं पहली बार श्री जयगोपाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। खिलाफ क्या, वो एक अच्छी कंपटीशन होता है, चुनाव होना एक अच्छी सफलता है और उस समय भी इतना ही उत्साह व्यापारियों में था और आज भी है। कई व्यापारी आज हमारे बीच नहीं है, कई व्यापारियों के बच्चे भाई, उनकी बेटियां, उनके बेटे आज हमारे बीच है, हमारे साथ है, मेरे छोटे भाई बहन है। तो एक बहुत ही लंबा सफर है 17 वर्ष का और मुझे आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं कभी भी किसी व्यापारी के साथ कोई छल कपट नहीं करता, हमेशा उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। और इस वर्ष इस चुनाव के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और बढ़ चढ़कर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा और जो व्यापारी ने मुझे भरोसा करा है, उस भरोसे पर जो उन्होंने मेरे पे एहसान किया है, एक दायित्व दिया है, उसको पूर्ण रूप से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। इतना विश्वास मुझे देना, निरंतर 17 वर्ष तक देना, निरंतर 2009 के चुनाव में, 2011 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में और 2016, 2018, 2021 और 2023 में निर्विरोध बनाकर और आज 2026 में फिर से चुनाव जिताकर ये दिखाता है कि मसूरी के समस्त व्यापारी जो आज करीब 1100 की संख्या में है मसूरी में, और इसका क्षेत्र जो है अभी भी हमने झील नहीं है, भट्टा नहीं है, गनिल नहीं है और संतुला माँ वाली रोड नहीं है, तभी भी हमारे 1100 व्यापारियों ने मुझे भरोसा दिलाया है, उसका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे समस्त व्यापारी भाइयों का, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना विश्वास पुनः 5वीं बार मेरे ऊपर जताया और आज मैं मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन का 5वीं बार लगातार महामंत्री बना हूं। मैं समस्त अपने व्यापारी भाइयों का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आया हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और वो मेरे गुरु भी हैं और मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक रही बात, देखिए आपने कहा कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट थी, लेकिन ये प्यार आज मुझे मिला है। सुरेश जी जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो भी मेरे अंकल हैं और बड़े भाई हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि आगे भविष्य में उनके साथ मिलकर संस्था की बेहतरी के लिए कार्य करूं।